नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब हरियाणा के हर ब्लॉक लेवल पर भी उद्योग खुलेंगे। 10 नई पॉलिसी को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 5 लाख करोड़ का निवेश होगा, 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। पूरी जानकारी यहां पर आपको मिलने वाली, लेकिन एक गुजारिश, यदि आपने हमारे चैनल को फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज अभी से सबसे पहले तेज हरियाणा को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा सरकार की एक बड़ी बैठक, जिस बैठक में 10 नई औद्योगिक इंडस्ट्री नीतियों को मंजूरी दी गई। इसका मतलब है सरकार ये चाह रही कि हरियाणा में नई फैक्ट्रियां, कंपनियां, बड़े उद्योग खुले, और वो भी सिर्फ किसी खास चुनिंदा जिलों तक नहीं, बल्कि हर ब्लॉक लेवल पर अब वो उद्योग खुलेंगे, जिसमें 10 बड़ी औद्योगिक नीतियों को मंजूरी दी गई है। नायब सैनी ने दावा किया है कि इन नीतियों के जरिए अगले 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये नीतियां उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, डेटा सेंटर, फार्मा, खिलौना निर्माण, ई वेस्ट, रिसाइकलिंग और कृषि आधारित उद्योगों को नई रफ्तार देगी। सीएम नायब सैनी ने बताया कि सरकार ने पुरानी एबीसी और डी ब्लॉक व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब प्रदेश के हर ब्लॉक को उद्योगों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यानी अब निवेश सिर्फ चुनिंदा जिलों तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरे हरियाणा में फैलेगा। इसके अलावा स्थानीय युवाओं को नौकरी देने पर कंपनियों को प्रति कर्मचारी 1 लाख रुपए सालाना तक की सब्सिडी दी जाएगी, और महिलाओं, अनुसूचित जाति, दिव्यांगजन, अग्निवीर और पूर्व सैनिकों के लिए सहायता बढ़ाकर 1,20,000 रुपए प्रति वर्ष की गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल से भर्ती करने पर कंपनियों को ईपीएफ की 100% प्रतिपूर्ति भी हो जाएगी। हरियाणा की कौन सी 10 नई औद्योगिक नीतियां हैं, जिसमें मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग है, और फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस नीति है, टॉयज एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नीति है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग है, ग्लोबल कैपेबिलिटी है, ITI है, इसमें एनिमेशन, गेमिंग और VFX है, डेटा पॉलिसी है, और एग्री बिजनेस, इसमें एग्रो प्रोसेसिंग नीति है। नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस नई पॉलिसी से हरियाणा में निवेश करने वाले उद्यमियों को फायदा होगा। SGST की 30% से 70% की वापसी की सुविधा सरकार देगी। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी में 30 से 100% छूट उद्यमियों को सरकार के द्वारा दी जाएगी। सीएम ने बताया कि सरकारी भुगतान देरी होने पर 8% ब्याज दर भी दिया जाएगा। 45 कार्य दिवस में भूमि जो कि व्यवहार्यता प्रमाण पत्र देने का भी प्रावधान किया गया है। मेक इन इंडिया के अंदर मुख्यतः औद्योगिक नीति है। 5 लाख करोड़ निवेश और 10 लाख रोजगार के लक्ष्य हैं। और IMT सोना में 500 एकड़ इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन में किया गया है। और फार्मास्यूटिकल में चिकित्सा उपकरण निर्माण को सब इसमें प्रोत्साहन दिया गया है। टॉयज स्पोर्ट्स के अंदर 25,000 रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग में ई वेस्ट के हरित रोजगार और वैज्ञानिक पुनर्चक्रण इसके अंदर है। ग्लोबल कैपेबिलिटी में गुरुग्राम का वैश्विक बैंक ऑफिस और टेक्नोलॉजी हब बनाने की तैयारी है। और ITI के अंदर IoT में बड़े निवेश की तैयारी है, साइबर सुरक्षा में, ब्लॉकचेन में। और AVGC XR की नीति में VFX और इसमें रियलिटी और एक्सटेंडेड उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। डेटा नीति में AI और क्लाउड 5G के बड़े डेटा सेंटर स्थापित होंगे। और एग्रो के अंदर कोल्ड चेन, फूड पार्क, किसानों की आय बढ़ाने का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि नीतियां हरियाणा के देश को सबसे आकर्षक निवेश केंद्र बनाएगी। इससे युवाओं को रोजगार, किसानों को बेहतर आय, राज्य को तेज आर्थिक विकास मिलेगा। हर जिले में उद्योग, लाखों नई नौकरियां, स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता, किसानों की आय बढ़ोतरी। हरियाणा बनेगा AI, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा सेंटर का भी बड़ा हरियाणा एक हब के तौर पर उभरेगा। सैनी ने यह भी बताया कि नई नीतियों से किसानों को भी फायदा होगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, कोल्ड स्टोरेज, फूड पार्क बनेंगे, फसल खराब होने का नुकसान घटेगा। 50,000 युवाओं को नई तकनीकों की प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाएगा। बड़े डेटा सेंटर पार्कों को भी विशेष प्रोत्साहन है वो सरकार देने जा रही है। फिलहाल ये सरकार की योजना आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।